है कि चैनल सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो और दर्शक जमा बुलक्कड़ हो रहे हैं, सब्सक्राइब करना ही भूल जाए। हेलो प्रिय छात्रों, मैं हिंदी प्राध्यापिका सिंधु सरोज देवी हरियाणा चेतना न्यूज चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करती हूं और हम सबकी वीडियो देखने के लिए आपका आभार भी प्रकट करती हूं। प्रिय छात्रों, आज हमारा जो विषय है वो है हिंदी, और जो उप विषय है हिंदी में भी हमारा जो उप विषय है वह है संधि है। संधि जो उप विषय है हिंदी में एक ऐसा उप विषय है जो कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं तक के पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है। वैसे भी कोई भी छात्र कहीं भी कोई भी एंट्रेंस टेस्ट अगर देता है तो संधि का 2-3 नंबर का जो टॉपिक है वो हर कहीं एंट्रेंस टेस्ट में भी रहता है। पहले हम संधि की परिभाषा करेंगे। संधि का अर्थ है मेल या जोड़। निकटतम दो वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है। निकटतम दो वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है। जैसे मत प्लस अनुसार, मतानुसार, अर्थात पहले पद का जो अंतिम वर्ण है वह यहाँ अ है और जो आरंभिक पद है उसका जो प्रारंभिक वर्ण है वह भी अ है। अ और अ के मिलने से यहाँ आ बन गया। जैसे मतानुसार। इस प्रकार से अगर हम यहाँ वर्ण की जगह शब्द कर देते हैं तो ये हमारी समास की परिभाषा में परिवर्तित हो जाएगा। निकटतम दो शब्दों के मेल से होने वाला परिवर्तन समास कहलाता है और निकटतम दो वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है। हिंदी में संधि के मुख्यतः 3 भेद हैं। सबसे पहले स्वर संधि, उसके बाद व्यंजन संधि, और नंबर 3 विसर्ग संधि। जब कहीं स्वर का मेल स्वर से होगा, स्वर का मेल स्वर से होगा तो स्वर संधि होगी। व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से होगा। विसर्ग संधि में विसर्ग का मेल होगा स्वर या व्यंजन से होगा। विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन। जैसे विद्या प्लस आल्य, विद्यालय। इसमें पूर्व पद का जो आरंभिक वर्ण है वह स्वर है और जो उत्तर पद है उसका जो प्रारंभिक वर्ण है वह भी स्वर है। पूर्व पद का अंतिम वर्ण स्वर और जो उत्तर पद है उसका प्रारंभिक वर्ण स्वर है। इसी प्रकार से व्यंजन संधि में उत प्लस ज्वल,
जो पूर्व पद है उसका अंतिम वर्ण व्यंजन रहेगा और जो उत्तर पद है उसका प्रारंभिक वर्ण व्यंजन भी हो सकता है और वह स्वर भी हो सकता है। जो ये शब्द हमने यहाँ लिया है इसमें पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है वह व्यंजन है और जो उत्तर पद है उसका जो प्रारंभिक वर्ण है वह भी व्यंजन है। इसका एक उदाहरण और हम देख लेते हैं, जैसे दिक प्लस अंबर। इसमें पूर्व पद का अंतिम वर्ण व्यंजन है और जो उत्तर पद है उसका प्रारंभिक वर्ण स्वर है। इस प्रकार से व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल होगा स्वर या व्यंजन के साथ। विसर्ग संधि में विसर्ग का मेल होगा वह स्वर के साथ भी हो सकता है और व्यंजन के साथ, जैसे नमः प्लस्ते नमस्ते। प्रिय छात्रों, अब तक हमारी जो संधि है इसके 3 भेद हैं। तीनों भेदों की जो रिवीजन है वो एक बार हम कर लेते हैं। संधि का अर्थ मेल या जोड़। संधि के भेद 3: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर का मेल स्वर के साथ। व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल होगा स्वर या व्यंजन के साथ। इसी प्रकार से जो विसर्ग संधि है उसमें विसर्ग का मेल होगा स्वर या व्यंजन के साथ। अब हम जो स्वर संधि है, जो व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है, इनके कोई भी भेद नहीं है। 10-10, 12-12 नियम है दोनों संधियों के। और जो स्वर संधि है इस संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के भेद होते हैं 5। सबसे पहले अगर हम स्वर संधि करते हैं तो हमें स्वरों का ज्ञान भी होना जरूरी है, इसलिए हम पहले सारे जो स्वर हैं सामने लिख लेते हैं। इसमें हमने कुछ भी नहीं करना, जो भी हम स्वर यहाँ लिखेंगे उनको उठा कर रखना है और नियम बनाने हैं। स्वर में पहले अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। स्वर संधि के भेद हैं। पहले दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 गुण स्वर संधि। नंबर 3 वृद्धि स्वर संधि। नंबर 4 यण स्वर संधि। और नंबर 5 और अंतिम जो पार्ट है स्वर संधि का वह है अयादि स्वर संधि। अगर हम दीर्घ स्वर संधि की बात करें तो हिंदी जो भाषा है उसमें 11 स्वर हैं। 11 स्वरों में भी 4 स्वर ह्रस्व हैं। जो ह्रस्व हैं वो हैं, एक ये है ह्रस्व, दूसरा ये, 3 और 4। बाकी जो 7 स्वर बच गए वो हैं हमारे दीर्घ स्वर। जो दीर्घ संधि है, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। इसमें ए, ई और ऊ की संधि बनेगी। अगर अ प्लस अ है तो आ बनेगा। आ प्लस आ है तो भी आ बनेगा। और अ प्लस आ है या आ प्लस अ है तो बनेगा इसमें दीर्घ ही। इसी कारण इस संधि का नाम दीर्घ स्वर संधि है। जैसे इसके उदाहरण हैं विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। ऐसे ही विद्या प्लस आल्य, विद्यालय।
इसी प्रकार से उ संबंधी और ई संबंधी नियमों को भी समझना चाहिए। जैसे ई प्लस अगर ई है तो दीर्घ बनेगा ई प्लस ई है तो भी ई बनेगा, और ई प्लस ई है तो भी ई ही बनेगा। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कवि प्लस इंद्र, कविंद्र, और गिरी प्लस ईश, गिरीश। यहां संधि दीर्घ बनेगा, यहाँ ई है और यहाँ भी ई है तो ई बन गया। इसी प्रकार से गिरी प्लस ईश। इसी प्रकार से हमें उ संबंधी नियम को भी समझना चाहिए। ह्रस्व इधर है या उधर है तो दीर्घ ही बनेगा, चाहे वो पूर्व पद का अंतिम वर्ण ह्रस्व है या दीर्घ है, या उत्तर पद का प्रारंभिक जो वर्ण है वह दीर्घ है या ह्रस्व है, तो संधि दीर्घ की ही होगी। प्रिय छात्रों, आज हमने स्वर संधि का जो दीर्घ स्वर संधि है वो जो भाग है कंप्लीट कर लिया है। बाकी के इसके 4 जो पार्ट हैं वो और बचते हैं। आने वाली वीडियो में हम इसको आगे करेंगे और आशा करते हैं कि आप सब ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।